अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज तारीख है 14 जून 2023 और दिन है बुध का। शरीर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि तूफ़ान से ज़्यादातर इलाका कराची, ठट्ठा और बदीन जो है वो मुतासर हो सकते हैं। कल दिन 11 बजे जो है वो तूफ़ान केटी बंदर साहल से टकराएगा और इससे ज़्यादातर इलाका सजावल और ठट्ठा जो है वो मुतासर हो सकता है। 60,000 के करीब जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं जो साहल समुंदर के किनारे पर जाकर टिकटॉक बना रहे थे। अब ये किस कदर जो है वो स्टूपिड हरकत है कि एक तरफ तूफ़ान आया हुआ है, गवर्नमेंट की जो है वो जानबर बनी हुई है, वो हर तरह से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ताउन कर रहे हैं, अदारे जो है वो अपना ताउन कर रहे हैं और लोग जो हैं वो अपने व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए टिकटॉक के ऊपर जो है वो अपने आप को जो है वो पॉपुलर करने के लिए वो वहाँ पर टिकटॉक बना रहे हैं। ये बहुत बेवकूफ़ों वाली जो है वो हरकत है। लोगों को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो तावन करें। दूसरी खबर ये है कि चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये खबर हमारे लिए कोई नई नहीं है। पिछले 6 महीनों से फेडरल गवर्नमेंट में ये खबर खासी गर्म थी कि चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब जो हैं वो किसी भी वक्त जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। चेयरमैन नादरा मलिक तारक साहब कई दिनों से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात के लिए वक्त नहीं निकाल रहे थे या उनको वक्त नहीं दे रहे थे। इससे मालूम होता है कि वो चेयरमैन नादरा से कितने खफा थे, चेयरमैन नादरा पर किसका प्रेशर था और किन के हाथों मजबूर होकर चेयरमैन नादरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया है, इसके मुतल्लिक़ आज बात करेंगे। चेयरमैन नादरा ने कोई पहली मरतबा अपना इस्तीफ़ा जमा नहीं करवाया। चेयरमैन नादरा 2013 में भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब को पीपल्स पार्टी जो है उनकी तो हमायत हासिल थी, लेकिन नून लीग उनसे काफ़ी नाला थी। पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चेयरमैन नादरा मुंतखब हुए थे और 2013 में नून लीग की हुकूमत आने पर मुस्ताफ़ी हो गए। दूसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तारक मलिक साहब को चेयरमैन नादरा मुंतखब किया था। चेयरमैन नादरा अपने प्रोफाइल के हिसाब से एक अच्छे खासे तगड़े आदमी जो है वो मालूम होते हैं। इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। UNDP में बतौर चीफ टेक्निकल ऑफिसर, UNO में जो ममालिक हैं उनके डिजिटलाइजेशन में इन्होंने बहुत काम किया है। अमेरिका जैसे बड़े बड़े ममालिक में बतौर टेक्निकल आदमी काम करते रहे हैं। इन्होंने अपने डेजिग्नेशन टेंडर में वज़ीर-ए-आज़म से ये सिफारिश की है कि इस ओहदे पर किसी ब्यूरोक्रेट्स को या किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर को ना बिठाइएगा, बल्कि किसी टेक्निकल आदमी को यहाँ पर बिठाइएगा। इस ओहदे पर किसी टेक्निकल आदमी की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ख़बर भी खासी गर्दिश में है कि नून लीग अपने मंजूर नज़र डॉक्टर उमर सैफ को इस ओहदे पर बिठा देंगे। डॉक्टर उमर सैफ जो है उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। वो IT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं और IT बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे साया बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खासे करीब जो है वो जाने जाते हैं। इसलिए नून लीग की ये ख्वाहिश होगी कि चेयरमैन नादरा डॉक्टर उमर को तैनात किया जाए। यहाँ पर आपको डॉक्टर उमर साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि डॉक्टर उमर साहब कर्नल सैफ साहब के बेटे हैं और कर्नल सैफ साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बतौर चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज काम भी करते रहे हैं और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ भी काफ़ी क्लोज रहे हैं। इस वजह से नून लीग की ये कोशिश होगी कि इस ओहदे पर, इस सीट पर जो अभी नशीस्त खाली है चेयरमैन नादरा की, इस पर डॉक्टर उमर साहब को जो है वो बिठा दिया जाए। चेयरमैन नादरा एक अच्छी खासी तगड़ी पोस्ट है। खसूसी तौर पर जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोटर लिस्टें, ID कार्ड्स वगैरह, ये सारा कुछ, ये जितने भी मामलात होते हैं ये नादरा ने रूट करने होते हैं। इसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में टग ऑफ द वार शुरू होगा जब ये पोस्ट वेकेंट है कि चेयरमैन नादरा जो है वो इस वक्त इत्तेहादी जमातें ये चाहेंगी कि वो हमारी तरफ से, नून लीग चाहेगी कि ये चेयरमैन नादरा हमारा हो और पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि चेयरमैन नादरा हमारा हो। ये तो एक बात कन्फर्म होगी कि इनमें एक जो है वो टग ऑफ द वार जो है वो शुरू होगी।
अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि तारक मलिक साहब जो है वो मुस्ताफ़ी क्यों हुए हैं। जो इंटेलिजेंसी ऑफ दी ब्रेन है, जो दूसरे ममालिक से आकर पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज को वक़्फ़ करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, और ऐसे जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहे हैं। वो जो हमारे पास इंटेलिजेंस ब्रेन है, वो हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसकी ज़द में आकर वो ज़ाया हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि लोग किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी क्यों चाहते हैं। कोई किसी मुल्क का जो है वो पासपोर्ट चाहता है, कोई किसी मुल्क की इमिग्रेशन चाहता है। वो उसके पीछे क्या वजूहात हैं? यही जो कुछ वजूहात हैं कि लोग वहाँ पर जाकर सेटल होना चाहते हैं। तारक मलिक साहब के डेजिग्नेशन का ख़ास तौर पर वो पैराग्राफ उठाकर देखिए जिसमें इन्होंने रिज़ाइन देने की रीज़न्स बताई हैं, तो बहुत दिल दहला देने वाला है कि मैं अपने ओहदे से क्यों मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ख़ास तौर पर कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो कम्पिटेंसी है इसके आरे हस्बे तौफीक जो लोग मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं उनकी मर्ज़ी से काम करूं, उनके मफादात में काम करूं। एक तो ये है कि मैं उनके मफादात में काम करूं, दूसरी मेरी कम्पिटेंसी है, मेरी ईमानदारी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है। तो लोग मुझसे चाह रहे हैं कि वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करूं। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी जो हर्डन्स हैं उनको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रास्ते में जो दरपेश मसाइल हैं वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। और ख़बर ये भी है कि वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह साहब का बहुत ज़्यादा दबाव था इस वाक़े के बाद जो अक्टूबर 2022 में हुआ। अक्टूबर 2022 में क्या हुआ था आप सबको मालूम है, लेकिन आप सबकी याद दहानी के लिए मैं फिर भी इसको कोट करता चलूँ कि बलूचिस्तान के शहर कोलू के अंदर एक शनाख्ती कार्ड को जो है वो चेक किया जाता है, और जो डीजी नादरा है, डीजी नादरा उस वक्त जो है वो हालत इनायतुल्लाह और फिर उनके साथ जो है आमर बुखारी जो डायरेक्टर नादरा हैं, वो अपने जूनियर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ज़िम्मे काम लगाते हैं। वहाँ पर जो डाटा एंट्री पर एक बंदा बैठा होता है, वो एक आईडी कार्ड की क्वाइफ चेक करता है, और वो शनाख्ती कार्ड होता है आसम मनीर साहब का। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मनीर साहब उस वक्त आर्मी चीफ नहीं बने थे। इस डाटे के ज़रिए इनके मोबाइल फ़ोन, इनकी फैमिली के मोबाइल फ़ोन और जो बॉर्डर कंट्रोल तफसीलात होती हैं कि वो किस किस मुल्क में गए, कहाँ कहाँ उन्होंने दौरा किया। असल में ये बताया ये जाता है कि उस वक्त ये देखना था कि ईरान का दौरा कितनी दफ़ा किया है। दरअसल ईरान को इशू बनाकर आसम मनीर साहब की क्रेडिबिलिटी को सऊदीया की नज़र में जो है वो कम करना मकसूद था, और ये ऐसे वक्त में हो रहा था जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी थी। और ये इनायतुल्लाह लक और आमर बुखारी ने जो कुछ किया, इसके बाद इसकी इंक्वायरी जब एक हसास दायरे को पता चला और बाहर बैठे एक सहाफ़ी ने इसको लीक भी किया और सारा कुछ बता भी दिया, तो जाहिर है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी। इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए ड्यूटी लगाई गई एक ब्रिगेडियर था जिनका नाम था खालिद लतीफ़ साहब। खालिद लतीफ़ साहब फैज़ हमीद साहब की सिफारिश पर नादरा में पॉइंट हुए थे। अब इनकी ड्यूटी लगाई गई कि ज़रा आप इस सारे मामले को देखें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट आपने देनी है। अब हुआ क्या कि इनायतुल्लाह लक और आमर बुखारी को तो बचा लिया गया, लेकिन जो नीचे अफसरान हैं, तकरीबन 6 जो अफसरान हैं, उनकी बलि चढ़ा दी गई। इसके बाद जब पता चला कि खालिद लतीफ़ साहब तो फैज़ हमीद साहब के मंजूर नज़र आदमी हैं जो इनकी वजह से नादरा में लगाए गए थे, तो उनको हटाया गया और फिर अली जवेद को अपॉइंट किया गया और एक दूसरे नादरा के अफसर के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन करवाया गया। और इसमें इनायतुल्लाह लक और आमर बुखारी के बारे में इंकशाफ हुआ कि आमर बुखारी का भाई तो इमरान खान का वकील है। ये सारी चीज़ें इनफोल्ड होना शुरू हुई, और जब ये सारी चीज़ें इनफोल्ड हुई, और यही वजह है कि आर्मी चीफ साहब को बहुत गुस्सा था। इनके मोबाइल का डाटा, इनकी बीवी के मोबाइल का डाटा, इनके बच्चों के मोबाइल का डाटा, और इनको सेक्रेटेरियन इशू पर साइलेंट करने का मामला। जैसे ही आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ पॉइंट होते हैं तो फैज़ हमीद इस्तीफ़ा देता है और दुम दबाकर भाग जाता है। और ये जो इसके मंजूर नज़र आदमी था खालिद लतीफ़, ये भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता है और रफू चक्कर हो जाता है।
तो ये इंक्वायरी और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब इसको टेकअप करते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको इंक्वायर करेंगे और जो मुलजमान हैं उनको करार वाक़ई जो है वो सजा भी मिलेगी। और खसूसी तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी लगा दी जाती है और फिर नादरा में छांटी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर ख़ास तौर पर तारक मलिक साहब को भी इस इंक्वायरी में शामिल किया जाता है। उस वक्त से लेकर जो है वो खासा नज़ला था हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का नादरा को लेकर, नादरा के हकाम बाला को लेकर, जो बहुत बड़ा वजह तनाज़े है। कल जब राना सनाउल्लाह साहब से प्रेस के दौरान सवाल किया गया कि डाटा लीक वाला मामला जो है ये भी वजह बना है तारक मलिक साहब के इस्तीफे को लेकर, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, वो तो मामला तय हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाया यही जा रहा है कि ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन इस सारे मामले के पीछे जो है वो 7-8 माह लगे और इस खिचड़ी को पकने में। इसके साथ साथ FIA और नैब के तकरीबन 5 केसेस बताए जा रहे हैं और इनके 5 केसेस में तारक मलिक साहब को नाम भी ऐड किया गया। FIA ने इनको बुलवाया भी, इनसे पूछगिछ भी की, नैब ने भी इनको तलब किया। और ऐसा बंदा जिसका एक टेक्निकल माइंड होता है, वो अदारे की इस्लाह चाह रहा होता है। तारक मलिक साहब के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो एक प्राइड ऑफिसर हैं और इन्होंने बैनुल-अक़वामी जो तंजीमें हैं इनके साथ जो है वो काम भी किया और इनको अपनी एक्सपर्टीज़ भी ट्रांसफ़र की हैं। नादरा के अंदर भी जितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसका सहरा भी तारक मलिक साहब के साथ जाता है। आज से अगर आप 4-5 साल पहले और आपके नादरा के निज़ाम में फ़र्क देख रहे हैं तो खासा आपको फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। हर काम जो है वो क्विकली हो रहा है और सारे का सारा सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज कर दिया गया है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की नज़र हो जाए और वो इन सियासी हाथों से तंग आकर लैदा हो गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि वो शहबाज शरीफ से मुलाकात का वक्त चाह रहे थे और जब शहबाज शरीफ साहब ने उनको वक्त दिया तो वो अपना इस्तीफ़ा टेंडर करवा चुके थे। और असल में जो हुकूमत है वो भी यही चाह रही थी कि वो अपना जो है वो तारक मलिक साहब जो है एक स्टेप जो है वो डाउन हो जाएं और वो खुद ही अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दें। और अब जो अगली सियासी रस्साकशी है वो शुरू होगी। हमने देखा कि पहला जो झगड़ा है PDM के दरमियान वो हमने बजट के दौरान देखा। दूसरा जो है PCB के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट पर जो है वो अच्छा खासा झगड़ा जो है वो चल रहा है। तीसरा हम झगड़ा लंदन में देख पक रही है। हमने देखा कि जहांगीर तरीन की लंदन में मुलाकात चल रही है मियां नवाज शरीफ के साथ। अब ये देखना है कि ये प्रेशर ग्रुप जो है किसके पलड़े में अपना वजन डालता है। ये लेग टेबल्स का ग्रुप जो है वो किसके साथ जो है वो जाता है। और जरदारी साहब भी सारे मामले को दुबई में बैठकर देख रहे हैं। और चौथा मामला चेयरमैन नादरा को लेकर है। इत्तेहादी हुकूमत में जो दरारें हैं वो बहुत ज़्यादा फासला अख्तियार कर जाएंगी, क्योंकि नून लीग की कोशिश होगी कि चेयरमैन नादरा उनका हो और पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि चेयरमैन नादरा उनका हो। अब ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी इसको देख रहा हूँ। बहरहाल जो इत्तेहादी हुकूमत है इसके तहत जो है वो बहुत सी दूरियों के नज़र हो चुका है। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।